नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और इसमें क्या हम लोग को नहीं खाना पीना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, तो इन सब बारे में हम बताएंगे। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा कैसे हम लोग को करनी है, हमें दान उसमें क्या ज़रूर करना चाहिए। निर्जल एकादशी का जो व्रत है इसमें दान क्या ज़रूर करना चाहिए, तो इन सब बारे में हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले निर्जल एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष के 11 को यह निर्जल एकादशी का व्रत किया जाता है और यह व्रत त्रिवेद व्रत होता है। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि से पवित्र होकर शुद्ध चित्त से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए इस दिन। और यह व्रत एक अकेला ही ऐसा है, यह व्रत जो 24 एकादशी का फल देने वाला है। अगर आप नहीं व्रत कर पाते हैं, पूरे 24 के 24 नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल एक एकादशी का व्रत कर लीजिए, वो भी नियम पूर्वक विधि पूर्वक जैसे बताया गया है व्रत। जब मैं आगे बताऊंगी कैसे कैसे करना है, तो वैसे आप कर लेते हैं तो एक एकादशी में आप पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त कर लेंगे। वर्ष भर में केवल एक अकेली एकादशी ऐसी है जो यह संपूर्ण व्रत का फल देने वाली है, बस यही निर्जला एकादशी है। और इस व्रत में जल का सेवन वर्जित है, जल का सेवन नहीं करना है। और इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान के लोगों की प्राप्ति होती है, तो इसलिए इस व्रत को हर भक्तों को जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। जो निर्जला एकादशी व्रत करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत प्रिय है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और यह व्रत धन को प्रदान करने वाला है। यह व्रत जो भी करते हैं उनको धन की कोई समस्या नहीं आती है और यह व्रत रोग दोष सभी को दूर रखता है। और यह निर्जल व्रत, जैसे बहुत सारे लोग निर्जल व्रत करते हैं तो वह उन्हें तो पूरे संपूर्ण फल मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या है 24 के 24 एकादशी करते हैं, फिर यह भी निर्जल करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर एक व्रत केवल ये कर पा रहे हैं तो आपको 24 के 24 एकादशी का फल मिल जाएगा अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर 24 के 24 कर रहे हैं और आप निर्जल नहीं कर पाते तब भी आप मतलब जल ग्रहण करके भी कर सकते हैं। ये नहीं जरूरी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम निर्जल नहीं कर पाएंगे तो हम छोड़ देते हैं, हम करेंगे ही नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, इसमें अनाज ग्रहण नहीं करना है। हाँ, आपसे नहीं हो पा रहा है, बिना पानी के आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप पानी ज़रूर ले लीजिए, पानी जूस वगैरह ले लीजिए, लेकिन आप छोड़िए मत, क्योंकि यह बहुत बड़ा एकादशी माना जाता है। इसमें आपको कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। निर्जल एकादशी में सबसे पहले सुबह उठना चाहिए, उठ के स्वच्छ जल में, वैसे हो सके तो नदी सरोवर में नहाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वहाँ नहीं नहा पाते हैं आप तो सबसे पहले क्या करिए, आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप पीला वस्त्र धारण कीजिए और भगवान की नित्य की जो पूजा है वह करना है। सबसे पहले भगवान को जल से अभिषेक करना है और पंचामृत से अभिषेक कराइए और भगवान पर तुलसी दल अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है। और भगवान पर भगवान को उस दिन पीला वस्त्र धारण करवाइए। लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी घर में पीला वस्त्र धारण कराइए, जनेऊ अर्पित कीजिए, पीला उनको चंदन लगाइए और उनको धूप दीप आदि दिखाइए। फूल और फूल माला जो भी आपके पास है सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान पर अर्पित कीजिए, भोग लगाइए। भोग घर पे ही प्रसाद बनाइए, कुछ भी मीठा बनाइए, कुछ भी बनाइए, भोग घर पे बना हुआ प्रसाद भोग लगाइए अच्छे से। और शाम सुबह दोनों टाइम पूजन कीजिए, आरती पूजन कथा आदि करना चाहिए। और रात्र में, जब रात में आप लोग रात होती है तो रात में जागरण करना चाहिए। और एकादशियों पे, वैसे हर एकादशी पर रात्रि में जागरण करना चाहिए, लेकिन आप और एकादशियों पे भले नहीं कर पाते हैं लेकिन इसमें ज़रूर करना चाहिए रात्रि में जागरण। निर्जल व्रत करना चाहिए और जागरण करना चाहिए रात्रि में, और सुबह शाम विधि विधान से पूजन करनी चाहिए, तो आपको पूरे 24 के 24 एकादशी का फल मिल जाता है। और द्वादशी के दिन सुबह उठकर नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद दान करना चाहिए और जल से भरा हुआ
भरा हुआ जो घड़ा होता है उसे दान करना चाहिए, जल से भरा हुआ। और आप ठंडे फलों का दान कर सकते हैं, जैसे तरबूज हो गया, ये सब, खीरा हो गया, ऐसे फलों का भी दान करना चाहिए। यह व्रत जब ज्येष्ठ मास में किया जाता है, तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष का जो एकादशी पड़ता है वो है निर्जल व्रत एकादशी होता है, निर्जल व्रत किया जाता है। तो इसलिए इसमें ठंडे फलों का भी दान किया जाता है और घड़ा, पानी से भरा हुआ घड़ा भी दान किया जाता है, उससे आपको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब हम जान लेते हैं कि 2024 में एकादशी व्रत कब पड़ रही है, निर्जल एकादशी का व्रत कब पड़ेगा। तो देखिए 2024 में निर्जल एकादशी का व्रत पड़ रहा है। कब लग रही है पहले ये जान लीजिए, हमको व्रत कब करना है। देखिए 2024 में 17 जून को सुबह में 4:44 से लग रही है 17 जून को, और समाप्त हो रही है 18 जून को। दिन मंगलवार पड़ रहा है 6:26 तक। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग व्रत करेंगे मंगलवार को, क्योंकि देखिए सोमवार को 4:44 पर लग रही है। अगर यही व्रत सुबह मंगलवार को 3 बजे पहले समाप्त हो जाती तो हम लोग सोमवार को ही रख लेते, लेकिन यह 6:26 तक मंगलवार को रहेगा। तो इसलिए हम लोग उदया तिथि के अनुसार मंगलवार का ही व्रत करेंगे, मंगलवार को ही व्रत किया जाएगा निर्जल एकादशी का। तो आप लोग 6:26 तक सुबह में रहेगा एकादशी तिथि, तो हम लोग मंगलवार को व्रत करेंगे, मंगलवार को व्रत करना है। और बुधवार को पारण करना है, बुधवार को सुबह उठकर नहा धोकर और शुद्ध साफ वस्त्र धारण करके आपको दान करनी है। जल का भरा हुआ घड़ा और ठंडे फलों का जो भी आपकी सामर्थ्य है वो सब दान करना चाहिए। और पारण का शुभ मुहूर्त है 6 बज के सुबह में 28 से लेकर 7:29 तक के बीच में आपको पारण कर लेना है। यही शुभ समय है पारण का। और जब भी हम लोग व्रत करते हैं तो व्रत में हम लोग को तामसी भोजन से दूर रहना चाहिए, एक दिन पहले एक दिन बाद भी। जैसे 10वीं तिथि से लेकर और द्वादशी तक हम लोग को तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज आदि नहीं करना चाहिए। और उस दिन हम लोग को कभी भी अन्य ग्रहण एकादशी में नहीं करना चाहिए। और हो सके तो निर्जल, या व्रत निर्जल है, निर्जल ही करना चाहिए। अगर नहीं किसी का तबीयत खराब है और कुछ है तो नहीं चल रहा तो पानी वगैरह पी सकते हैं। और आप लोग फलाहार ये सब मत कीजिए, क्योंकि निर्जल है, बहुत नहीं चल रहा है तो पानी पी लीजिए, शरबत इतना पी लीजिए, उससे ज़्यादा मत पीजिए। निर्जल एकादशी का व्रत निर्जल ऐसा ही रहिए तो अच्छा है। और ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन करना चाहिए, और किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, और ना ही ईर्ष्या करनी चाहिए, और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और पूर्ण भाव से भगवान की पूजन करनी चाहिए, व्रत रखनी चाहिए, तभी पूरे 24 एकादशी का फल मिलता है। और जो पूरे 24 एकादशी का व्रत करते हैं, केवल निर्जल भी कर रहे हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो तभी आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। और निर्जल एकादशी जो अभी तक व्रत नहीं कर रहे थे, तो देखिए अगर आप नया व्रत उठाना चाहते हैं इस बार, तो आप लोग व्रत निर्जल एकादशी से उठा सकते हैं। या तो उत्पन्ना एकादशी जो पड़ता है उससे, उसके बाद वाला जो एकादशी पड़ता है उसमें भी उठा सकते हैं, या फिर निर्जल एकादशी से आप व्रत उठा सकते हैं, नया व्रत कर सकते हैं। तो निर्जल एकादशी से भी नए व्रत कर सकते हैं। इस साल ना कोई अधिक मास में लगा है ना मल मास लगा है, तो आप लोग नया व्रत भी उठा सकते हैं और निर्जल एकादशी से व्रत स्टार्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे व्रत करने, तो इस एकादशी से आप लोग व्रत उठा सकते हैं। निर्जल एकादशी से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि निर्जल एकादशी से उठाएंगे, निर्जल व्रत नहीं कर पाएंगे तो फिर उठाने से क्या फ़ायदा। देखिए अपने सामर्थ्य के हिसाब आप नहीं निर्जल कर पा रहे, फिर भी आपको व्रत उठाना है एकादशी का, तो आप पानी पीकर, जल पीकर भी उठा सकते हैं। आप इस एकादशी से, निर्जल एकादशी से नया व्रत उठा सकते हैं, और उठाना भी चाहिए। हमने भी निर्जल एकादशी से ही व्रत उठाया था, तो इससे आप लोग उठा सकते हैं। और इस साल कोई अधिक मास नहीं लगा है, इसलिए आप आराम से उठा सकते हैं। कोई संदेह पालने की ज़रूरत नहीं है कि इस साल उठाएं या ना उठाएं, अभी उठाएं या ना उठाएं। तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो भगवान की पूजा में देरी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अब करेंगे तब करेंगे। जब मन आए, जब लग रहा है कि हमको अब करना चाहिए तो कर लीजिए। भगवान की पूजा में कभी भी, व्रत में कभी ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए कि अब करेंगे, अगले साल करेंगे, पिछले साल करेंगे, ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए। भगवान की पूजा में जल्दी करने ले चाहिए। और यह व्रत सबसे ज़्यादा अगर इस व्रत से प्रसन्न होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु। तो यह व्रत हर वैष्णव को जरूर करनी चाहिए, हर भक्त को जरूर करनी चाहिए। निर्जल एकादशी का व्रत पड़ रहा है 18 जून, दिन पड़ रहा है मंगलवार, और पारण का शुभ मुहूर्त है बुधवार को सुबह में 5:28 से लेकर
7:29 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में पारण कीजिएगा। राधे राधे।